Hi guys, welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, my name is Jaspreet Kaur and I'll be really happy if you take a moment and subscribe to the channel below. आज की वीडियो में हम चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द लास्ट लीफ और मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है सो मैंने पीडीएफ खोला है, तो आप अपने सामने भी अपनी जो है बुक खोल लो। बेसिकली ये जो चैप्टर है वो बताता है, मैं कट स्ट्रेट स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो, नो बकवास। दो करेक्टर्स हैं, मेन करेक्टर जॉन्सी एंड स्यू। जॉन्सी और स्यू जो है वो एक ही फ्लैट में रहते हैं और ये जो स्टोरी है वो ये बताती है कि वहम जो है, जो कन्फ्यूजन्स हैं या जो हमें वहम होते हैं डेली लाइफ में, वो कैसे हमारी लाइफ को जो है इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक और करेक्टर आता है जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। सो पढ़ना शुरू करते हैं। It is autumn, the wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen, except one. Why doesn't the last leaf fall? So autumn का टाइम है जिसे हम हिंदी में पतझड़ भी कहते हैं, और सारी पत्तियां झड़ जाती हैं एंड देन दोबारा जो है लीव्स जो है वो ग्रो होती हैं। ये एक यूनिवर्स का सीजन है जो बताता है कि चेंज जो है कॉन्टीन्यूसली हमारी इन्वायरमेंट में होता रहता है। कोई भी चीज़ जो है परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़ स्टिल नहीं है। हर एक जो है आए दिन चेंजेस जो है होते रहते हैं। Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. Sue and Johnsy जो हैं दोनों फ्रेंड्स हैं और वो एक ही फ्लैट शेयर करती हैं जो कि थर्ड स्टोरी में एक पुरानी सी बिल्डिंग में होता है। Johnsy fell very serious ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnsy condition. अब जो जॉन्सी है वो बीमार पड़ जाती है, उसको निमोनिया हो जाता है, डॉक्टर आता है, ठीक करने की कोशिश करता है, बट वो ठीक नहीं हो पाती। डॉक्टर डेली विजिट कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, मेडिकेशंस चल रही हैं, बट कभी कभार जिसे कहते हैं ना दवाई काम नहीं करती। सेम जॉन्सी के केस में हो रहा है, वो ठीक नहीं हो पाती। One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is there something worrying Johnsy?" "No," replied Sue. "Why do you ask?" The doctor said, "Johnsy seems she has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her." एक दिन डॉक्टर जो है वो स्यू को साइड पर ले जाके पूछता है कि कोई ऐसी बात है, कोई टेंशन है जिसकी वजह से जो है जॉन्सी परेशान रह रही है। तो स्यू कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो डॉक्टर कहता है अगर जॉन्सी खुद जीना नहीं चाहती, वो चाहती है कि अपनी लाइफ वो गिव अप कर दे, तो मेडिसिन वर्क नहीं करेंगी। अगर आपके अंदर से खुद ही विल नहीं है कि आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है या जो कुछ भी है, तो मेडिसिन वर्क नहीं करेंगी। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes, fashion, but Johnsy did not respond. Johnsy continued to lie on her bed. Sue bought her drawing board, Johnsy room, and started painting. To take Johnsy mind off her illness, she whistled while working. अब क्या होता है, जो सू है वो हर तरीके की कोशिश कर रही है कि वो जॉन्सी का जो है माइंड डिवर्ट कर सके, लेकिन जॉन्सी क्या करती है, विंडो के पास उसका बेड है, वहाँ लेटी रहती है, सारा दिन विंडो से बाहर देखती रहती है। सू उससे हर तरीके की बात करती है, बहुत ट्राई करती है एज अ फ्रेंड कि जॉन्सी का जो है माइंड डाइवर्ट हो सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। Suddenly, Sue heard Johnsy whisper something. She quickly rushed to bed and heard Johnsy counting backward. She was looking out of the window and saying 12. After some time, she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked at the window. She saw an old ivory creeper climbing halfway up brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaf. अब एक दिन क्या होता है, वो देखती है कि जॉन्सी बेड पे लेटी हुई है और वो काउंटिंग बोल रही है। तो स्यू जो है घबरा के उसके पास जाती है, देखती है कि हो क्या रहा है। तो देखती है कि खिड़की के बाहर एक क्रीपर है, डाल जिसे कहते हैं, और सिंस ऑटम का टाइम है तो पत्तियां झड़ रही हैं, 12 पत्ती, 11, 10, 9, 8, ऐसे करते करते वो देखती है कि जो वो डाली होती है उस पर सिर्फ 8 पत्तियां बची होती हैं। What is this, dear? Sue asked. 6. Johnsy whispered. They are falling faster. 3 days ago, they were almost 100 leaves. There are only 5 left now. It is autumn, said Sue. When the leaves will fall. When the last leaf fall, I will die, said Johnsy
confidently, I know this is the last 3 days. तो जॉन्सी कहती है कि मुझे पता है जिस दिन ये सारी पत्तियां झड़ जाएंगी उस दिन मैं मर जाऊंगी. तो स्यू कहती है ये तो पतझड़ का मौसम है बेवकूफ़, ऑटम का टाइम है, पत्तियां तो गिरेंगी. तो कहती है नहीं, 5 दिन पहले 100 लीव्स थी और अब सिर्फ 6 लीव्स बची हैं और 3 दिन बाद सारी लीव्स जो है वो गिर जाएंगी और जैसी लीव्स इस क्रीपर से डाली से ख़त्म होंगी मैं भी डेड हो जाऊंगी. अब क्या हो रहा है, जॉन्सी जो है वो अकेली बेड पे लेटे लेटे ओवर थिंक कर रही है. अपनी लाइफ को वो पतियों से कंपेयर कर रही है जो कि कम्प्लीटली इलॉजिकल है. इसीलिए कभी कभार ओवर थिंकिंग हमें खुद को परेशान करती है. उसकी लाइफ का और लीव्स का आपस में कोई लॉजिक नहीं है. स्टिल उसके माइंड में एक वहम, एक मिसकंसेप्शन सेट हो गया है कि लीव से ही उसकी लास्ट लाइफ, उसके जो लास्ट के डेज हैं वो डिपेंड करते हैं. अब ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? आप समझाओगे सामने वाले बंदे को, बंदा नहीं समझेगा, क्या करोगे? यही हम इस स्टोरी में आगे देखेंगे कि स्यू ऐसा क्या करती है, क्या वो जॉन्सी की लाइफ सेव कर पाती है, नहीं कर पाती, ये देखना है. Oh, what nonsense, replied Sue. What have old ivy leaves to do with your better? The doctor is confident that you will get better. Johnsy did not say anything. Sue went and bought her a bowl of soup. I don't want any soup, said Johnsy. I am not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. Sue sat on Johnsie's bed, kissed her and said, You are not going to die. I can draw a curtain for I need the light. I want to finish the painting to get some money for us. Please, my dear friend, she begged Johnsy. Promise not to look out of the window while I paint. अब स्यू क्या कर रही है, वो पेंटिंग कर रही है और जो खिड़की के बाहर से लाइट आ रही है उससे वो पेंटिंग कर रही है. क्यों पेंटिंग कर रही है स्यू? क्योंकि दोनों लड़कियां जो अकेले रहती हैं उसको जॉन्सी की मेडिसिन खरीदने के लिए पेंटिंग बना के बाजार में बेचनी है. वो कहती है कि तुम खिड़की से जो है बाहर नहीं देखोगे और ऐसा कुछ भी लीव्स का तुम्हारी लाइफ से कोई लॉजिक नहीं है, सो जस्ट ज़्यादा मत सोचो. Try to sleep and Sue, I have to paint an old miner. I will call Mr. Barham up for my model. Sue rushed down. Barham lived the ground floor. अब वो क्या होता है, मिस्टर बैरम के पास जाती है जो उन्हीं के बिल्डिंग में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं. He was 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. Sue poured out her worries to Behrman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fall. अब मिस्टर बेयरमैन जो है वो भी एक तरीके के क्या, वो भी एक आर्टिस्ट है और उनकी लाइफ का ड्रीम था. मतलब हर एक आर्टिस्ट की ना लाइफ का एक ड्रीम होता है कि वो एक ऐसी पेंटिंग बनाए जो कि मास्टरपीस बन जाए, क्योंकि इंसान मर जाता है लेकिन आर्ट कभी नहीं मरता. अगर आप एक आर्टिस्ट हो, आप एक दिन मर जाओगे, यू विल डाई वन डे, लेकिन जो आर्ट आपने बनाया होगा वो कभी नहीं मरेगा. तो जो मिस्टर बेयरमैन थे उनकी भी लाइफ का एक मोटो था कि वो एक ऐसी पेंटिंग बनाए जो एक मास्टरपीस हो, लेकिन वो 60 साल के हो चुके हैं और उनका ये सपना पूरा नहीं हुआ. आई गेस सपना पूरा होने का टाइम आ गया, क्योंकि स्यू आके उनको सारी बात बताती है कि जॉन्सी जो है कैसे परेशान है. Is she stupid? asked Mr. Behrman. How can she be so foolish? She is running high temperature, complained Sue. She refuses to eat and drink. That worries me a lot. I will come with you to see Johnsy, Behrman said. They tiptoed into the room. Johnsy was sleeping. Sue drew the curtains together and they went to the next room. She peeped out of the window. Through the window, there was only one leaf on the creeper. It was raining heavily. Ice cold wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall in any minute now. Behrman did not say a word and he went back to his room. अब होता क्या है, मिस्टर बेयरमैन और स्यू वापस ऊपर आते हैं. वो देखते हैं जॉन्सी सो रही होती है और उस डाली पे सिर्फ एक ही पत्ती बची होती है. क्या करते हैं वो लोग, वो पर्दा आगे कर देते हैं और मिस्टर बेयरमैन जो हैं अब क्या कर रहे हैं, बाहर हो रही है बारिश. इतनी बारिश हो रही है कि वो एक जो लास्ट पत्ती उस डाली पे बची है, क्रीपर पे बची है, वो किसी भी टाइम जो है गिर सकती है. लेकिन इस टाइम पे पेशेंट को नहीं आप समझा सकते, आपको इस टाइम पे पेशेंट को बेवकूफ़ बनाना है.
तो छोटे बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं दवाई खिलाने के मामले में, वैसे ही यहाँ पे हमें नहीं, मतलब स्यू और मिस्टर बेयरमैन को जो है जॉन्सी को बेवकूफ़ बनाना है। कैसे बेवकूफ़ बनाएंगे वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Johnsy woke up next morning in a feeble voice. She asked Sue to draw the curtains. Sue was nervous. She drew back the curtains very reluctantly. Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf on the creeper. It looks quite green and healthy. In spite of the storm and the fierce wind, it didn't fall. अगले दिन सुबह क्या होती है, जो है जॉन्सी उठती है, वो पर्दा हटाती है। जो स्यू होती है वो नर्वस होती है कि वो देखेगी कि वहाँ पे पत्ती है नहीं, लेकिन वहाँ पे एक लीफ होती है जो कि ग्रीन होती है, हेल्दी होती है। अब रीडर्स के मन में ये थॉट आता है कि यार बाहर इतनी बारिश हो रही थी और एक ही लीफ बची थी, कैसे बच गई वो लीफ? तो क्या हुआ कि मिस्टर बेयरमैन ने सारी रात बारिश में जाग के वहाँ पे जो विंडो है उस पर एक लीफ को जो है पेंट करा होता है। अब वो लीफ को इस तरीके से उन्होंने इतना रियलिस्टिक वे में पेंट करा है कि वो लगता है कि वो असली लीफ है। लेकिन इसकी वजह से मिस्टर बेयरमैन जो 60 इयर्स के थे वो सारी रात बारिश में भीग के वो लीफ बनाते हैं ताकि जो जॉन्सी है उसका विश्वास ना टूटे। अब जॉन्सी के मन में क्या आता है कि कल रात को इतनी बारिश आई, इतना तूफान आया, सब कुछ आया, लेकिन ये लीफ गिरी क्यों नहीं? तो इसलिए नहीं गिरी क्योंकि वो लीफ नहीं, वो एक पेंटिंग थी। I heard the last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. It will surely fall today, then I'll die. You won't die, said Sue energetically. You have to live for your friends. What would happen to me if you die? वो कहती है कोई बात नहीं, आज एक पत्ती बची है, आज वो भी गिर जाएगी, उसके बाद मैं मर जाऊंगी। तो स्यू उसको समझाती है कि तुम ऐसे नहीं मर सकती, तुम मर जाओगे तो तुम्हारे दोस्तों का क्या होगा, एंड मोटिवेशनल स्पीच। Johnsy smiled weakly, closed her eyes. After every hour or so, she looked out of the window and found the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. In the evening, there was another storm, but the leaf did not fall. Johnsy lay for a long time and looking at the leaf. Then she called out of Sue, I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly, and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. The last leaf was shown to me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. अब होता क्या है, उसी दिन दोपहर को फिर से एक तूफान आता है एंड देन वो पत्ती जो है तब भी नहीं गिरती क्योंकि वो ओरिजिनल पत्ती है ही नहीं। लेकिन जॉन्सी को लगता है कि ये पत्ती जब अपनी हिम्मत नहीं हार रही तो उसे अपनी गलती का रियलाइज़ होता है और वो स्यू को वापस बुलाती है और कहती है कि मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ और मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करा, तुमने मेरा इतना भला सोचने की कोशिश करी है। और Sue hugged Johnsy and then she gave her lots of hot soup and a mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. In the afternoon, the doctor came after examining the patient, told Sue Johnsy now has will to live. I am confident she will recover soon. Now I must go downstairs to see Mr. Behrman. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. उसी दिन शाम को डॉक्टर आते हैं और वो कहते हैं कि हाँ अब जो है जॉन्सी की तबीयत ठीक है, उसके पास विल है ज़िंदा रहने की, और वो ये भी बताते हैं कि मुझे मिस्टर बेयरमैन को जाके मिलना है। मिस्टर बेयरमैन को भी निमोनिया हो गया है लेकिन उनका बचना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज ही इज़ ओल्ड, ही इज़ 60 years old एंड ही लिव्स अलोन। आई गेस ही लिव्स अलोन, आई डोंट नो। तो वो कहता है, डॉक्टर कहता है मिस्टर बेयरमैन की भी काफ़ी ज़्यादा तबीयत जो है ख़राब है। The next morning, Sue came and sat on Johnsie's bed, taking Johnsie's hand in her arms and said, I have to tell you something. Mr. Behrman died of pneumonia this morning. He was ill for only 2 days. The first day, the generator found him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out of stormy night. अगले दिन जो है वो स्यू आके जॉन्सी को बताती है कि मुझे तुम्हें बताना है मिस्टर बेयरमैन की डेथ हो गई है निमोनिया की वजह से, क्योंकि उनके कपड़े शूज़ वगैरह सब कुछ गीले थे और जिसकी वजह से वो शिवर कर रहे थे। Then they found a ladder and lantern still lighting near his bed. There was also some brushes of green and yellow paints on the floor near the ladder. Johnsy dear, said the Lew, look out of the window, look at the ivy leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? That's Mr. Behrman's masterpiece. He painted in the night at the last leaf.
एंड नाइट द लास्ट लीफ फेल। और फिर पता चलता है कि मिस्टर बेयरमैन की बालकनी से एक स्टेयर्स जो है ऊपर जा रही थी और जिसमें पेंट ब्रश एंड सब कुछ था, जिससे ये रियलाइज़ होता है कि मिस्टर बेयरमैन ने जो है वो लास्ट लीफ को पेंट करा था और वो जॉन्सी को ये बात बताती है और इसी के साथ जो है चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सो ये चैप्टर का नाम था द लास्ट लीफ, जो कि मिस्टर बेयरमैन ने ड्रॉ करी थी। 3 करेक्टर्स हैं स्टोरी में, जॉन्सी, स्यू और मिस्टर बेयरमैन। मिस्टर बेयरमैन 60 इयर्स ओल्ड जो लास्ट लीफ पेंट करते हैं, स्यू जो फ्रेंड है, जॉन्सी जिसको लगता है उसकी डेथ हो जाएगी। आप लोगों को कैसा लगा ये चैप्टर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। समझ आया या नहीं आया वो भी मुझे ज़रूर बताना। अगर किसी को प्राइवेट क्लासेस चाहिए, ट्यूशन्स चाहिए, तो मैं ऑनलाइन लेती हूँ जूम पे। आप मेरे को इंस्टा पे जाके डीएम कर सकते हो, वहाँ पे हम आगे फर्दर जो है स्टार्ट कर सकते हैं अपनी क्लासेस। वैसे तो वीडियो से समझ आ गया होगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।